अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम ये जो जापानी ब्लोअर हीटर आते हैं इलेक्ट्रिक और गैस वाले हीटर, उसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो इसका मसला कुछ इस तरह था कि इस हीटर को 110 का ट्रांसफार्मर लगता है, जो कि इन 220 को 110 पे कन्वर्ट करता है। ये हमारा हीटर 110 पे ऑपरेट होता है। तो इस हीटर को 220 ड्रग दी गई है, जिसकी वजह से इसका बोर्ड जो है वो डैमेज हो गया है। तो अब हम इसके बोर्ड को भी रिपेयर करेंगे, और जो 110 और 220 से 110 जो हमारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो भी हम इसके अंदर फिट करेंगे। ताकि खोलते हैं, खोल के इसमें इसका बोर्ड चेक करते हैं, और दूसरा इसमें ट्रांसफार्मर इसके अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं। स्क्रू खोल लिए हैं आप। देखें, ये जो इसके फ्रंट साइड पे ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर दो स्क्रू लगे हुए थे ये, और इसके जो बैक साइड पे और ये जो जाली है, जाली के अंदर भी स्क्रू लगे होते हैं, वो हमने खोल लिए हैं दोनों। तो पहले सबसे इसका मैं ग्लास उतार लूँगा। ये इस तरह मैंने ग्लास उतार लिया इसका। ये 3 स्क्रू लगे हैं ग्लास के नीचे। तो अब मैं ये इन तीनों स्क्रूज को खोलूँगा। ग्लास में हमने उतार लिया था, जाली के अंदर एक स्क्रू हमने ये खोला है। इसके बाद आपने इस डब्बी को निकाल लेना है इस तरीके से। इसके नीचे ये इस फ्रंट कवर के स्क्रू भी लगे हुए हैं, इसी तरह इस साइड पे भी लगा हुआ है। तो ये दोनों भी आपने खोलने हैं। ये हमारे पास, ये देखें, इसकी फ्रंट ट्रे उतर गई है। और इसके बाद जो ग्लास है हम इसको निकालेंगे। ग्लास निकालने के बाद आपने इसको आराम से ऊपर उठा लेना है। हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो खोल लिया है। तो अब हम इसमें लगे इस बोर्ड को चेक करेंगे। हम इसको चेक खोल लेते हैं। तो ये हमने बोर्ड की भी ये स्ट्रिप निकाल ली है, इसको भी हमने अलग कर दिया है। अब हम इसको ये जो है इस बोर्ड को हम निकालेंगे। ये जी हमने इसका बोर्ड निकाल लिया। अब हम करेंगे इस बोर्ड को रिपेयर। इस बोर्ड को हम पहले खोल लेंगे। ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप हैं, इनको आप प्रेस करके बैक साइड पे आपने निकालना है। तो ये हमने जी इसका बोर्ड से निकाल लिया। अब इसकी बैक साइड पे देखें, आप देखें कि यहाँ पे एक छोटा सा तार के ज़रिए एक फ्यूज़ लगाया गया है, ये छोटा सा। तो ये फ्यूज़ हमारा जो है वो डैमेज हो गया। तो अब हम इसको दोबारा इसी तरह एक छोटी तार लेके इसको दोबारा जो है वो लगाएंगे। सोल्डिंग थी वो हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे, इंशाल्लाह चला के ये ठीक होगा। ये बोर्ड में एक और चीज़ थी, वो आपको बताना भूल गए थे। फ्यूज़ के साथ साथ इसके ऊपर टेस्टर सा लगा होता है। ये भी एक न्यूट्रल के तौर पे ही काम, फ्यूज़ के तौर पे ही काम करता है, ये वाली जो चीज़ है। तो हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि ये तो हमारा वैसे डैमेज हो गया। तो इसको निकाल भी दें तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह नया भी लगा सकते हैं, और अगर ना लगाएं तो भी हीटर ऑन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर ये बोर्ड के अंदर लगा रहा तो फिर इसका ये हीटर को ऑन नहीं होने देगा। टुकड़ा जी निकाल दिए। अभी इसको ना ऑन करते हैं। फार्मर जो है वो ऑन हो गया, लेकिन इसके बावजूद हमारा हीटर ऑन नहीं हुआ। तो हम जो इसकी आउटपुट वोल्टेज हैं, यानी कि जो हमारे ट्रांसफार्मर को वोल्ट जा रहे हैं, उसको चेक करने हैं। उस वहाँ पे चेक करना है कि वहाँ से वोल्ट हमारे वापस भी आ रहे हैं या नहीं। तो ये 110 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं, 112 वोल्ट, लेकिन हमारे पास जो है आउटपुट पे वोल्ट नहीं आ रहे। तो हमारी जो ट्रांसफार्मर की लेग्स हैं, वो आपने चेक करने का उनका तरीक़ाकार ये है कि
यहाँ पे बोर्ड में हमारे बोर्ड यहाँ तक आ रहे हैं और ट्रांसफार्मर की ये जो रेजिस्टेंस है ये भी शो हो रही हैं। तो फिर हम इसके ये जो ट्रांसफार्मर का जैक है इसको हम उतारेंगे और इसकी जो स्टार्टिंग जिससे 110 वोल्ट ट्रांसफार्मर को जाते हैं उस पर चेक करना है। तो ये देखें इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग ही काम नहीं कर रही। ये आपने इन दोनों सफ़ेद तारों को आपस में टेस्ट करना है। तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग इसकी काम नहीं कर रही। आउटपुट की रेजिस्टेंस भी आप चेक कर लें, ये ठीक है और ये दोनों ठीक हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाली हमारी जो है वो काम नहीं कर रही। तो लिहाजा ये ट्रांसफार्मर इसका जो 110 है वो भी ब्रेक हो गया। अब हम इसकी जगह ये जो ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है ये वाला, इसकी जगह हम नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये वाला ये हमने एक ट्रांसफार्मर हमने एक दूसरे हीटर से निकाला है। तो ये हम लगा के इसमें से चेक करते हैं ट्रांसफार्मर के। आपने ये लूप्स उतार लेनी है, इसकी जगह आपने दूसरे ट्रांसफार्मर की ये लूप लगानी है। वायर जो है इसकी कनेक्ट करनी है जैसे ये, और ये इसका अपना ट्रांसफार्मर है और ये जो मैं एक्स्ट्रा वायर लगा रहा हूँ। तो ये चेक करें कि मैंने ये इसके ट्रांसफार्मर उतारा हुआ है और ये लगाया, और अब हम इसको सीरीज़ में लगा के चेक करते हैं। तो हमारा देखें ये हीटर जो है वो ऑन हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो भी डैमेज हुआ है इस ओवरलोड की वजह से। तो अब हम एक तो ये ट्रांसफार्मर इसके अंदर फिट करेंगे और दूसरा जो हमारे पास ये बड़ा ट्रांसफार्मर है इसको भी हम इसके अंदर फिट करने की कोशिश करेंगे। निकालने के लिए मैंने ये स्क्रू खोल लिया है और इस ये बाहर निकालने से इस पाइप के साथ जो है अटक रहा है। तो हम इसको पाइप को भी खोल लेंगे। पाइप आपने इस तरह खोल लेना है इसका, और इस पट्टी को ऐसे ऊपर करना है और दूसरी साइड पे जो इसका है वो लॉक सिस्टम है, आपने इसको ऊपर खींचना है तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाए इस तरह आपने इस साइड पे करके ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे। ये जी हमने इसके अंदर ट्रांसफार्मर फिट कर दिया। 110 220 से 110 जो कन्वर्ट करता है वो हमने इसके अंदर फिट कर दिया। इसका एक कवर तो बैठ गया, दूसरा जो है इस बोर्ड के साथ अटक रहा था। तो हमने वो कवर इसका उतार दिया, ये वाला ये कवर हमने इसका उतार दिया और इसी तरह हमने इसको इसके अंदर फिट कर दिया। और इसकी जो मेन तारें थी वो हमने इस तार के साथ कनेक्ट कर दिया जो बाहर से आ रही थी, और बाहर से जो आ रही थी उसको यहाँ से जो कट की है जो ये जैक के साथ लगी हुई थी इसको इसकी आउटपुट के साथ यहाँ पे हमने जोड़ दिया नीली तारों के साथ। तो अब ये 220 पे ऑपरेट होगा। तो अब हम दोबारा जी, तो हमारा हीटर जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया और ये स्विच ऑन हो गया, और यहाँ से ये देखें हमारा जो हीटर है वो ये हमारा हीटर जी बिल्कुल क्लियर हो गया है।